हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां पर हमने लास्ट वीडियो में इसको रोका था, या हमने इसको अगली वीडियो के लिए रखा था। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक और जो सीरीज़ है पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक वीडियो की, जिसमें हमने लास्ट सेक्शन जो 64 था उसके मुतालिक हमने बाकायदा एक रिसर्च के साथ डिस्कस किया था कि पाकिस्तान पेनल कोड में सेक्शन 1 से लेकर 64 तक किस तरह से ये सेक्शंस इस्तेमाल होते हैं, जो कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं जहां लास्ट टाइम हमने इसको छोड़ा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता चलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन आप देना चाहते हैं तो उसको वेलकम किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप, जो कि यहाँ अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 65, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। कि अगर कैद की सज़ा सुनाई गई है उसके साथ ही जुर्माने की सज़ा, तो दोनों सूरतों में अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो उस सूरत में फिर किस तरह से सज़ा सुनाई जाएगी कैद की मजीद। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डेल ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल नॉट exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense. If the offense be punishable with imprisonment as well as fine, कि अगर एक कैद की सज़ा सुनाई गई है जो कि जुर्माने के साथ लगाई गई है कैद की सज़ा, तो जो जुर्माने की सज़ा अगर पूरी नहीं हो रही और जुर्माना पूरा नहीं किया जा रहा मुजरिम की जानिब से जिसको सज़ा सुनाई गई है, तो ऐसी सूरत में जो सज़ा सुनाई गई है जुर्म की, जो मेन जुर्म है, तो उस जुर्म के 1/4 हिस्से के बराबर उसको सज़ा दी जाएगी मुजरिम को, कि अगर उसने जुर्माना नहीं भरा। अब मिसाल के तौर पर कि किसी मुजरिम को सज़ा सुनाई जाती है 6 महीने की। अब 6 महीने के साथ ही उसको जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है, तो अगर वो जुर्माना अदा नहीं कर सकता या नहीं कर रहा या कोई और सूरत हाल है, तो उस सूरत में फिर 1/4 मतलब 6 महीने के 1/4 की जाएगी उसकी, फिर उसको सज़ा ज़्यादा दी जाएगी अगर जुर्माना अदा नहीं कर पा रहा। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 66 की जानिब, और डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई जुर्माना अदा नहीं करता तो उस सूरत में फिर किस तरह से कैद होगी या तरीक़ेकार। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। सज़ा का तयन किस तरह से होगा कि अगर जुर्माने की जो रकम अदा नहीं की जा रही पूरी मुजरिम की जानिब से, तो उसका तरीक़ेकार सेक्शन 66 में बताया गया है कि अगर जुर्माने की सज़ा जो कैद के साथ, अगर कैद बामुशक्क़त है या फिर सिंपल, तो उस दोनों सूरतों में जो सज़ा सुनाई गई है उसी तरीके से जो 1/4 सज़ा है वो पूरी होगी। कि अगर किसी को कैद बामुशक्क़त सज़ा सुनाई गई है तो उससे बामुशक्क़त मतलब मुशक्क़त भी करवाई जाएगी, और अगर उसको सिंपल सज़ा दी गई है, कैद किया गया है, तो फिर कैद किया जाएगा। सेक्शन 67, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ ओनली फाइन। कैद की सज़ा के अगर सिर्फ जुर्माने की सज़ा है और कैद की सज़ा नहीं है, तो उस सूरत में फिर कैद किस तरह से होगी। या फिर इफ़ द ऑफेंस भी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, कि अगर जुर्म की सज़ा सिर्फ जुर्माने से बनती है तो उस सूरत में फिर क्या तरीक़ेकार होगा, जुर्माना वसूल करने या सज़ा देने का तरीका क्या होगा। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल, कि अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं की जाती तो उस सूरत में फिर सिर्फ कैद होगी जिसमें कोई मुशक्क़त वगैरह नहीं होगी। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन
कि अगर उसको अदालत सज़ा सुनाती है मुकदमे की कैद के लिए इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, कि अगर मुजरिम जुर्माना अदा नहीं कर पा रहा, shall not exceed the following scale, that is to say for any term not exceeding 2 months, कि अगर उसको सज़ा देनी है तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। when the amount of fine shall not exceed 50 रुपीज़, अगर 50 रुपीज़ की सज़ा है, जुर्माना है, तो उस सूरत में 2 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स, 4 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। when the amount shall not exceed, कि अगर जुर्माने की सज़ा 100 रुपीज़, 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और मुजरिम 100 रुपया अदा नहीं कर पा रहा, तो उस सूरत में फिर उसको 4 महीने की सज़ा से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, कैद नहीं किया जाएगा। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन एनी अदर केस, और उससे ज़्यादा अगर जुर्म की सज़ा जुर्माना बनता है तो उसकी 6 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। अब आप यहाँ समझने या फिर रिसर्च करने की बात यह है कि अगर किसी मुजरिम को जुर्माने की सज़ा लगाई गई है तो उसको 50 रुपीज़ की अगर जुर्माना लगाया गया है, कम से कम 50 रुपये का और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का, तो उस सूरत में फिर 2 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 रुपया उसको, सॉरी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहता हूँ कि 1 रुपये से लेकर 50 रुपीज़ तक अगर किसी को जुर्माना लगता है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की सज़ा होगी जुर्माना अदा न करने की सूरत में। और अगर किसी को 51 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक जुर्माना लगता है तो उसको 4 महीने से ज़्यादा सज़ा या कैद नहीं किया जाएगा। और उससे आगे 100 रुपये से 1 लाख, 1 करोड़ या कितनी भी अमाउंट हो, तो उस सूरत में जो सज़ा होगी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी अगर कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अब मिसाल के तौर पर समरी ट्रायल में 489F में या फिर समरी ट्रायल में सज़ा दी जाती है 6 महीने की या 6 साल की, और जुर्माना भी लगाया जाता है, तो उस सूरत में अगर कोई जुर्माना अदा नहीं कर पा रहा तो उसकी जो मेन सज़ा है, जो उसको सज़ा सुनाई गई है, उसके 1/4 सज़ा दी जाएगी। और अगर किसी भी समरी ट्रायल दूसरे जैसे नाप तोल में कमी के सूरत हाल में अगर कोई जुर्माना आयद किया जाता है तो उसको जो सज़ा होगी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी, जो कि ऊपर बताई गई 50 या 100 रुपीज़ की शर्त पर पूरा उतरता है। मज़ीद अगर आप रहनुमाई चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा, इस पर मज़ीद हम बेस करेंगे। सेक्शन 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माने की सज़ा ख़त्म हो जाएगी या फिर कैद की सज़ा ख़त्म हो जाएगी जुर्माना अदा करने की सूरत में। द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लेवेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर जुर्माने की सज़ा मतलब जुर्माना अदा किया गया है तो जो कैद की सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर अगर ख़त्म किया गया है कानून के ज़रिए तो भी कैद की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 69 टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, अगर जुर्माने का कुछ हिस्सा अदा किया जाए तो उस पर भी सज़ा ख़त्म हो सकती है कि इफ़, मतलब यहाँ पर कंडीशनल है कि इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, कि अगर जुर्माना अदा करने के लिए जो मुकर्रर किया गया टाइम या सज़ाए उस ख़त्म होने से पहले सच अ प्रोपोर्शन ऑफ फाइन बी पेड, कि अगर उसका कुछ हिस्सा अदा किया जाता है, आर लेवेड दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू बी पार्ट ऑफ द फाइन स्टिल अनपेड, द इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट, कि अगर जो कैद की सज़ा जारी रहती है और उसके दरमियान जो जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है उसमें अगर कुछ हिस्सा अदा कर दिया जाता है तो उस सूरत में भी फिर कैद की सज़ा ख़त्म हो जाए। सेक्शन 70 फाइन लेविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, फाइन लेविएबल विद इन 6 years मतलब 6 साल के अरसे तक अगर जुर्माना लगाया गया है या वसूल करने के लिए कहा गया है
आर ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, कि अगर 6 महीने से 6 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो उससे पहले या 6 साल तक जो जुर्माना लगाया गया है वो माफ़ नहीं होगा। और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ, कि अगर मौत वाक़ हो जाती है या फिर कैद के दौरान मौत वाक़ हो जाती है तो उस सूरत में जो जुर्माना लगाया गया है वो ख़त्म नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर किसी को कत्ल के मुकदमे में सज़ा लगती है और उसके साथ जुर्माना, दियत या फिर कोई और इस तरह का एक जुर्माना लगता है कि वो कंपेंसेशन अदा करेगा, तो उस दरमियान जो मुजरिम है उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो जो रकम अदा करनी है वो उसकी ख़त्म नहीं होगी, मौत वाक़ होने के बाद भी वो उसकी प्रॉपर्टी से वसूल की जाएगी, मिल्कियत से। द फाइन आर एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from liability any property which would after his death be legally liable for his debts, कि अगर किसी को सज़ा सुनाई गई है उसके साथ जुर्माना अदा लगाया गया है तो जुर्माने की सज़ा उसके मौत वाक़ होने या कैद के दौरान या 6 साल तक बरकरार रहेगी जब तक कि वो अदा नहीं करता। जो उस पर कर्ज है उसका अजाला उसकी प्रॉपर्टी मतलब मिल्कियत से किया जाएगा। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस अंडर ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, के मुतादिद जुराइम में जो कि सज़ा दी गई है तो उस सूरत में किस तरह से सज़ा पूरी होगी या मुकर्रर होगी या उसका काउंट किस तरह से होगा। वेयर एनी थिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स, कि अगर कोई जुर्म होता है और उसकी सज़ा मुख्तलिफ बनती है। अब मिसाल के तौर पर कि किसी ने कत्ल किया है उसके साथ फिर बॉडी को जला दिया है या फिर छुपा दिया है तो उस सूरत में 2 सज़ाएँ होंगी। तो एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इट सेल्फ एन ऑफेंस, तो अगर कोई इन दोनों में से जुर्म है जो मैंने आपको एक मिसाल देकर समझाई, द ऑफेंडर शल नॉट बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच इज ऑफेंसेस, उस सूरत में जो सज़ा दी गई है तो उस जो सज़ा है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं होगी अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि उसकी सज़ा मुकर्रर नहीं की जाती। Where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions of any law enforced for the timing in by which offenses are defined or punished, or where several acts of which one or more than would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offense, कि अगर किसी अदालत की जानिब से जिसने मुकदमा चलाया है कि किसी मुजरिम को सज़ा दे देती है तो उस सूरत में उस सज़ा से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। और उसके अलावा कि अगर कोई जुर्म मुतअद्दिद सूरत हाल में मुतअद्दिद सूरतों में बनता है तो उस सूरत में जो सज़ा का तयन अदालत करती है उसी सज़ा का हकदार मुजरिम ठहरेगा और वही सज़ा उसको दी जाएगी। अब मिसाल के तौर पर कि एक मुजरिम को सज़ा सुनाई गई है 6 साल की या एक 12 साल की, तो उस सूरत में उसको 12 साल पूरी सज़ा दी जाएगी और उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत उसका तयन नहीं करती। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है सेक्शन 70-71। अगर आप इसमें कोई एग्जाम्पल या मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। सेक्शन 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग इट दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच, किसी शख्स को जो कि मुजरिम है उसने मुतअद्दिद जुराइम किए हैं लेकिन जजमेंट में ये नहीं सुनाया गया या ये क्लियर नहीं है कि कौन से जुर्म की सज़ा होगी सबसे पहले
तो इसका तयन सेक्शन 72 के तहत होगा कि इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, अगर जजमेंट मतलब फैसले में बताया गया है कि एक शख्स ने मुतअद्दिद जुराइम किए हैं और उनमें से किसी एक मुतअद्दिद जुराइम का वो मुर्तकिब होता है, बट दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज़ गिल्टी, कि उसमें पता नहीं चलता कि कौन से जुर्म या किस जुर्म की सज़ा बनती है या मुजरम बनेगा। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोवेस्ट इम्प्रिजनमेंट इज़ प्रोवाइडेड, तो उस सूरत में उसको सबसे कम जो सज़ा बताई गई है उसके तहत सज़ा दी जाएगी। प्रोवाइडेड इफ़ द सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, कि जब तक कि उसकी किसी दूसरे जुर्म के लिए सज़ा नहीं सुनाई गई। सेक्शन 73 सोलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद खाना या कैद में लेना या हिरासत में रखना। Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। अब इसको स्टार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, के जब किसी शख्स को सज़ा सुनाई जाती है जुर्म के लिए, फॉर विच दिस कोर्ट द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस, के जिसको इस कानून के तहत अदालत ने सज़ा सुनाई है, तो उसको कैद बा मुशक्कत के लिए द कोर्ट में अदालत बाय इट्स सेंटेंस फैसले में ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उसको सलाखों के पीछे या फिर हिरासत में रखा जाएगा फॉर एनी पोर्शन, किसी भी जो जुर्म की सज़ा बनती है उसके लिए, आर पोर्शंस या हिस्सों के लिए जो कि सज़ा उसको सुनाई गई है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ से 3 महीनों से ज़्यादा उसकी सज़ा नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से, जो नीचे बयान किए गए हैं। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, के उसको जो सज़ा सुनाई गई है मतलब मुजरिम को, तो उसकी सज़ा 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगी अगर उसकी सज़ा 6 महीने की बनती है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ्स एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, के अगर किसी को 1 साल की सज़ा बनती है तो उसमें 2 महीनों से ज़्यादा उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी या 2 महीनों से ज़्यादा उसको हवालात के पीछे नहीं रखा जाएगा। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, कि अगर 1 साल से ज़्यादा किसी की सज़ा बनती है तो उसको 3 महीनों से ज़्यादा कैद में नहीं रखा जाएगा। अब ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट में अगर आपको कन्फ्यूजन है या आप इसको समझना चाहते हैं तो आप सेक्शन 72 को जब तक नहीं समझते आपको सेक्शन 73 समझ नहीं आएगा। कि मुतअद्दिद जराइम में, अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने एक जुर्म किया है और उसने असेंबली 149 के कॉमन ऑब्जेक्ट भी का भी मुजरिम ठहराए, तो उस सूरत में उसको कौन सी सज़ा दी जाएगी? तो इसके लिए कह रहे हैं कि अगर कोई शक है, डाउट है, तो जो 1 साल की सज़ा या 3 साल 6 महीने की या जो भी यहाँ पर तरीक़ेकार बताया गया है, कि जब तक आप सेक्शन 72 को सही तरीके से नहीं समझेंगे आपको सेक्शन 73 का समझ में नहीं आएगा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब सलाखों के पीछे या हवालात के अंदर उसको बंद करना। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इस पर मज़ीद मिसालें देकर समझाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सलाखों के पीछे रखने की एक हद या हुदूद क्या होंगी? कि इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब उसको हवाला के पीछे रखने की, सलाखों के पीछे रखने की जो सज़ा होगी, सज़ा जो अगर सुनाई गई है, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days
एट टाइम, तो वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, विथ इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स, एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शल exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. Section 75, enhancement punishment for certain offenders under Chapter 12 और Chapter 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर किसी मुजरिम के लिए ये पता चल जाता है कि उसने मिसाल के तौर पर एक कत्ल किया है, फिर बाद में पता चलता है कि उसने जिना भी की थी, तो अगर ये बात रिकॉर्ड पर आ जाती है और उसका पता चल जाता है कि वो दूसरे जुर्म का भी मुरतकब है, तो उस सूरत में भी उसको सज़ा दी जाएगी और सज़ा उसकी जारी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर 14 यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा और पीछे अजान भी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करें और अगली वीडियो में फिर हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।